पटेल जी, एआईसीसी के सेक्रेटरी संदीप जी, मोहन जोशी जी, सिटी के सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद सिद्धे जी, गोपाल तिवारी, एआईसीसी सेक्रेटरी पृथ्वीराज, साथियों, आज हमने मराठवाड़े के वेस्टर्न महाराष्ट्र के हमारे कांग्रेस के नेता लोगों से पदाधिकारियों से वार्तालाप करने के लिए इस मीटिंग बुलाया था। आने वाले पंचायत के जो चुनाव होते हैं, लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव के लिए हर डिवीजन में ऐसी मीटिंग हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और तमाम हमारे वरिष्ठ नेता के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आज की मीटिंग में चुनाव के संबंधित हर विषयों के ऊपर हमने चर्चा की है और इस चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी हर तरह की तैयारी शुरू की है। इसके साथ साथ हमारे विदर्भ, मराठवाड़ा और बाकी डिस्ट्रिक्टों में जो बाढ़ आ गया है, उसके ऊपर भी हमने विस्तार में बात की है। हमारे किसानों की जितना भी समस्या फ्लड के वजह से जो हुआ है, उसके ऊपर भी हमने चर्चा की। हमारे नेता लोग इस प्रदेश जिलों से जो लोग आए हैं, उन्होंने बताया भारी नुकसान किसानों को पहुंचा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने टीम बना के हर जिले में भेजा है। वो टीम किसानों की सहायता पहुंचाने में, उनको हालत के बारे में हालत समझने के लिए भी उन्होंने गए। उसका रिपोर्ट पीसीसी को मिलेगा और पीसीसी सरकार को इसके नुकसान के ऊपर जो कार्रवाई करना है, इसके बारे में विस्तार में बताएंगे। 5 मिलियन हेक्टेयर किसानों को 5 मिलियन हेक्टेयर की नुकसान पहुंचा है। 100 से ज्यादा लोगों को मृत्यु हो चुका और हजारों की तादाद में कैटल का भी निधन हो चुका है। बहुत सारे उसको बाढ़ में मर गया है। और स्टेट गवर्नमेंट ने, प्रदेश की जो सरकार है, प्लीज वो सरकार के जरिए कोई मदद अभी तक दिया नहीं है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने भी इसके बारे में कुछ बताते भी नहीं। इतना भयंकर बाढ़ आ गया और 100 लोग मर गए। ये भयानक सिचुएशन है, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने यह डिमांड किया था 50,000 पर हेक्टर, लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से कोई भी मदद किसानों को नहीं दिया गया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। हम लोग सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री को फ्लड सिचुएशन के ऊपर मुख्यमंत्री बताएंगे और केंद्रीय सरकार से सहायता मांगे, लेकिन उन्होंने गढ़चिरौली जिले में अपने दोस्तों को आयरन ओर देने के बारे में बात की है। महाराष्ट्र में जो फ्लड सिचुएशन
भयंकर फ्लड सिचुएशन था, उसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं बोला। लेकिन अपने दोस्तों को गडचिरोली में आयरन ओर देने के लिए, उसका परमिशन के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस ने पीएम से, प्रधानमंत्री से बात की है। अभी तक प्रधानमंत्री हो, कोई केंद्रीय मंत्री हो, ये बाढ़ अफेक्टेड एरिया में अभी तक विजिट नहीं की है। तो जो किसानों की जो हालत हुआ है, जो किसान इसके वजह से जो दुखी हैं, उनको मदद करने के लिए कोई भी कदम सरकार उठाया नहीं है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं, आप जब नेक्स्ट महाराष्ट्र विजिट करेगा तब ये फ्लड अफेक्टेड एरिया में आप विजिट करेगा या नहीं करेगा। इसी अवसर में मैं एक बात के ऊपर जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि लोन वेवर का, अभी तक लोन वेवर के ऊपर सरकार कुछ नहीं बताते। जो जनता को जो प्रॉमिस दिया था, फार्मर्स को, जो किसानों को जो प्रॉमिस दिया था, वो प्रॉमिस, वो वादा निभाने का समय यही है। क्योंकि जो बाढ़ के वजह से वो लोग जो उनको जो नुकसान पहुंचा है, इसी समय लोन वेवर की व्यवस्था होना चाहिए। तो मैं बीजेपी से और प्रदेश की सरकार से ये पूछना चाहते हैं, बीजेपी ने चुनाव के पहले जो वादा दिया था लोन वेवर का, क्या लोन वेवर का जो वादा अभी निभाएंगे या नहीं? सरकार के द्वारा इसका आंसर की बात नहीं है। लोन वेवर लागू करने का निर्णय प्रदेश की सरकार के द्वारा होना चाहिए। और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, ये दोनों महाराष्ट्र के बाढ़ में जो काम करना था वो काम नहीं किया है और असफल बन गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के द्वारा जो मदद किसानों को मिलना था वो नहीं मिला। इसका क्या कारण है, वो सरकार उसके ऊपर बताना चाहिए। When people of Maharashtra are in pain, Tahsildar is singing Bollywood songs from his official chair. I heard a collector was dancing. Same. A collector was dancing and a Tahsildar was singing a song of Bollywood cinema. हम लोग कोई कल्चरल प्रोग्राम के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो किसान नुकसान के वजह से दुखी हैं, इसी अवसर पे उनको मदद देने की बात नहीं बताते हैं। उसी अवसर पे तहसीलदार is singing a song and a collector is dancing. What is happening here? क्या हो रहा है इस प्रदेश में? इसके ऊपर देखिए, एक किसानों को जो नुकसान हुआ उसके ऊपर गंभीरता से जो कैबिनेट नहीं सोच रहे हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी के ऊपर जो बताया, वोट चोरी सबसे पहले हुआ महाराष्ट्र में। राहुल गांधी जी ने प्रूफ के आधार पर ये सारे चीज आज जनता के सामने पेश की है। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रही। हरियाणा और महाराष्ट्र में वो जो वोट चोरी हुआ है उसके ऊपर, और कर्नाटक में भी
जो हुआ है उसके ऊपर राहुल गांधी ने अपने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार में विद प्रूफ उन्होंने बताया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई आंसर नहीं दिया है। जिम्मेदारी के साथ राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष इसके ऊपर बताए, क्या इलेक्शन कमीशन इसको जवाब देने के लिए जिम्मेदार नहीं है? आज हमारे डेमोक्रेसी को मोकरी बना रहे। देश में जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव के ऊपर लोगों को शक पैदा हो चुका है। इसलिए इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को आंसर देना जरूरी है। और महाराष्ट्र में लोकल बॉडी सिलेक्शन में वीवीपैट रिमूव कर दिया। महाराष्ट्र की इलेक्शन कमीशन को कैसे एक कदम उठा सकते हैं? वो वीवीपैट सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट उसको पूरी तरह अप्रूव किया है। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी सिलेक्शन में वीवीपैट कैसे महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन ने रिमूव कर दिया है? दिस इज टू हेल्प द बीजेपी। ये बीजेपी को मदद करने के लिए वीवीपैट लोकल बॉडी सिलेक्शन में रिमूव कर दिया है। हम इसको ऑब्जेक्शन लेते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को पिटीशन देने के लिए हम तय की है। और आप जानते हैं बहुत दिनों से इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र में चुनाव नहीं कर रहा। अभी सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ा, देश की उच्च न्यायालय को बताना पड़ा कि जनवरी 3rd वीक से पहले इलेक्शन होना चाहिए। प्रदेश की सरकार को चुनाव करने में कोई रुचि नहीं है। काउंटी में भी हमारा डेमोन्स्ट्रेशन की, हर जगह पे जगह हम हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने कहा ये प्रदर्शन की, और हमने सिग्नेचर कैंपेन की हाँ, और हर तरह का कार्यक्रम हमने अपनाया। सिग्नेचर कैंपेन हिंदी वोट चोरी ना हो, वोट चोरी ना होने के लिए क्या करें? वोट चोरी ना हो आगे वाले। देखिए, वोट चोरी में सबसे कदम उठाने वाला इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। पार्टी अपने तरह से करने का कोशिश करेगा। SIR आने के बाद हमने अपना इस मीटिंग में ये भी हमने डिस्कस की है, हमारे बूथ लेवल में हमारे BLA को तैयार करना, उनको ट्रेनिंग ये सब चल रहे। लेकिन इसका सबसे पहले कदम उठाना किसका जिम्मेदारी है? इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी को मदद नहीं करना चाहिए। भारत की इलेक्शन कमीशन की एक परंपरा है, वो निष्पक्ष रूप से काम करना और चुनाव निष्पक्ष रूप से कंडक्ट करना। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन पूरी तरह बीजेपी को मदद कर रहे हैं। ये हमारा भय है, इसलिए हमारा नेता राहुल गांधी ने प्रूफ के साथ लोगों के सामने रखा है, इस देश के सामने रखा है। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई जरूरी है। काय हिंदी में पूछिए प्लीज। या पूर्वी देखील या प्रश्नाचा खुलासा गेल्या अनेक दिवसांपासून आम्ही करत आहोत। निवडणुका हा विषय समोर येत असताना आघाडीत लढणार, एकटे लढणार हा प्रश्न विचारणं स्वाभाविक आहे। प्रत्येक पक्षाला त्याचा पक्ष वाढला पाहिजे ही त्याची असणारी प्राथमिक जबाबदारी आहे।
आणि या जबाबदारीच्या अनुषंगानं युती आघाडी यामध्ये जे काही कमी जास्त होतं त्याची एक मोठा फटका हा संघटनेला बसत असतो. त्यामुळे संघटना ही केवळ निवडणूक लढते असंच नाही, तर संघटनाचा एक वैचारिक आणि एक भौगोलिक विस्तार ही देखील आमची एक अत्यंत महत्वाची जबाबदारी असते. आणि गेल्या अनेक दिवसांपासून या जबाबदारीचा आम्ही पाठपुरावा प्रामाणिकपणे करत आहोत. आपल्या सगळ्यांनाच अशा आढावा बैठकीच्या निमित्तानं कुठेही भाषणबाजी नाही, दिवसभर बसून सगळ्यांसोबत त्याचं नियोजन करणं, त्या नियोजनाचं मूल्यांकन करणं, मूल्यांकनात त्या माध्यमातून पुन्हा नियोजन करणं, अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने ही चक्र आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीने आम्ही अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि पोटतिडकीने चालवत आहोत. आणि त्यामध्ये आजही या ठिकाणी आलेलो आहे. या प्रश्नाला सातत्याने आम्ही जे सांगतोय की युती आणि आघाडीच्या संदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आमचे जिल्ह्याचे, तालुक्याचे आणि शहराचं जे युनिट आहे हे या संदर्भात निर्णय घेणार आहे. हो, हा निर्णय स्थानिक पातळीचा आमचा निर्णय आहे. हा गेल्या 5 महिन्यापासून हा निर्णय आम्ही घेतल्याचं आपल्याला सांगत आहोत. एवढंच नाही तर सविनय आमच्या मित्र पक्षाला देखील आम्ही ही भूमिका आमची कळवलेली आहे. स्थानिक पातळीवर काँग्रेस काय भूमिका आहे? चर्चा करून सांगतील नाही ते वेगळे. धन्यवाद. काय पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीकडनं वॉर रूमचं उद्घाटन होतं. आपण तेवढे आपण कव्हर करा एवढी का नाही? स्टेट के बाहर के कुछ क्वेश्चन थे, बरेली में हिस्सा वगैरह हुआ था। और बरेली, there is a violence in Bareilly, उत्तर प्रदेश, because of आपने पूछा नहीं महाराष्ट्र का अभी इलेक्शन अब सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देना पड़ा है। और प्रदेश की जो सरकार है वो सरकार लोगों में जाति के नाम पे डिबेट करने का एक ही काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा कोई विकास के काम नहीं हो रहे, अंदरूनी झगड़े के वजह से कोई अच्छा सरकारी काम होते नहीं है। लेकिन जात के नाम पे डिबेट, लोगों को डिबेट करने का काम महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा कर रहे हैं। फडणवीस सरकार एक माइनिंग माफिया को पूरा मदद कर रहे हैं। गढ़चिरौली में मैंने पहले भी बोला, गढ़चिरौली में फॉरेस्ट लैंड को लेकर के, ट्राइबल लैंड को लेकर के इन्होंने जो माइनिंग माफिया को मदद करने का काम चालू है उसको बंद करना चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पे ये उन्होंने जो काम कर रहे हैं गढ़चिरौली में, जरूर प्रदेश की जनता उसके खिलाफ है और ट्राइबल्स खिलाफ है, आम लोग खिलाफ है और माइनिंग लॉबी के लिए ये सारे कदम सरकार उठा रही है। हम इसको विरोध करते हैं। आज महाराष्ट्र की जनता इसको विरोध करेगा और सरकार के जो नीतियों के खिलाफ हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा हर डिवीजन में हमारा आंदोलन जारी है।